आज का पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि मानव नेत्र मूल रूप से अवतल लेंस का बना होता है और रेटिना में छड़ और शंकु दो प्रकार की दृष्टि कोशिकाएं होती हैं। छड़ें जो हैं वो प्रकाश के रंग को पहचानती हैं, जबकि शंकु जो है वो प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि मानव जो आंख है, ठीक है, वो अवतल लेंस की नहीं बल्कि उत्तल लेंस की बनी होती है, ठीक है। और यह लेंस रेटिना पर किसी वस्तु की वास्तविक और उल्टी छवि बनाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनके विशिष्ट आकार के कारण उन्हें शलाका या शंकु कहते हैं। छड़ या शलाका कहते हैं, शलाका को ही छड़ कहते हैं। और शंकु, छड़ें प्रकाश की तीव्रता तय करती हैं, जबकि शंकु जो है वो प्रकाश के रंग को पहचानते हैं। इसलिए दूसरा कथन गलत है, यानी कि डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में विचार करें। पहला है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं। दूसरा है कि यह अक्ष के अनुदिश नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। और तीसरा है कि सिलअरी मसल्स का अकड़ना भी हाइपरमेट्रोपिया का कारण है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1 या फिर केवल 2, 3, 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 1, 2 और 3, मतलब पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा, मतलब ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसका कारण है कि धुरी के साथ नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस की लंबाई में वृद्धि होना, पश्चिमाभी पेशियों का कड़ा होना। इसलिए इसका तीनों कथन जो हैं वो सही है। और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? एमाइलेज, जाइमेज, इन्वर्टेज या फिर डाइस्टेज? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं वो लार में पाए जाते हैं। एमाइलेज जो है लार में पाया जाता है और लार जो है वो पाचन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लार जो है वो पाचन प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम रहता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पाचन करने में मानव शरीर अक्षम है? मतलब कि मानव शरीर किसका पाचन नहीं कर सकता? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सेल्यूलोज। क्योंकि मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज का पाचन करने में असक्षम है, क्योंकि मानव के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। सेल्यूलोज का पाचन जो है वो सीकम में होता है और यह केवल शाकाहारी जानवरों में पाया जाता है। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है मानव शरीर प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस भाग में शुरू होता है? आमाशय,
पित्ताशय, छोटी आंत या फिर यकृत। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आमाशय। प्रोटीन का पाचन जो है मानव शरीर में आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उसके घटक एमिनो अम्ल में विघटित कर देते हैं, जिससे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। इसलिए सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? कैरोटीन, पेप्सिन, कैरेटिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। कैरोटीन जो है वो एक प्रकार की विटामिन है। कैरेटिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, पेप्सिन एक एंजाइम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? फल शर्करा, सुक्रोज, चीनी, फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा, ग्लूकोज, द्राक्षा शर्करा, ग्लूकोज। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, द्राक्षा शर्करा, ग्लूकोज। क्योंकि फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। चीनी जो है वो सुक्रोज है। दूध शर्करा लैक्टोज है। ठीक है, और द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज है। और एक के होता है स्यूटिया। ठीक है, यह क्या होता है? एक प्राकृतिक स्वीटनर है। प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, अगला प्रश्न है संघातक रक्तता किस विटामिन की कमी से होता है? कैल्सीफेरॉल, नियासिन, कोबालामिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कोबालामिन। कि कोबालामिन के कमी से रक्त की कमी होती है। क्योंकि कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी है और इसकी कमी से हड्डियों की कमजोरी होती है। नियासिन जो है वो विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। कोबालामिन जो है वो विटामिन B12 है और इसकी कमी से रक्त कमी हो जाती है। और राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं और इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण नहीं है? त्वचा का रूखापन, त्वचा का पीलापन, भूख कम लगना, हृदय या गुर्दे या शरीर के अन्य भाग में पथरी की समस्या। तो कौन सा इसमें सही है? क्योंकि विटामिन सी की कमी का लक्षण नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्वचा का पीलापन। विटामिन सी की कमी से कई लक्षण होते हैं, जैसे कि त्वचा का रूखापन, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की कमी, खुजली की समस्या, शरीर के वजन में कमी, भूख कम लगना, खून की कमी, एनीमिया की शिकायत, हृदय गुर्दे या शरीर के अन्य भागों में पथरी की समस्या जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और सभी खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि। और त्वचा का पीलापन जो है वो रक्त की कमी से यानी कि विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि रक्तस्राव की समस्या किस विटामिन की कमी से हो सकती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी
या फिर विटामिन के। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन विटामिन, जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन डी, सॉरी डी ऑप्शन विटामिन के। विटामिन के से कमी से, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, मतलब कि खून का थक्का जो है धीरे धीरे बनता है। इसको कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका अधिक रक्तस्राव होने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का भंडारण शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन विटामिन सी। विटामिन बी, सी और एच जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसके कारण इनका भंडारण जो है शरीर में नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न।